संडे को अंडा और मंडे को शिवजी पे जल। आज तो मैं चावल को नहीं खाऊं, गेहूं ना खाऊं, मैं आज कच्छू ना खाऊं, कृष्ण आज ही मना के छोड़ूंगी। भगवान विष्णु जब पहुंचे घर पे तब अलीगढ़ वारो लटक रो, अलीगढ़ वारो, और वो आंख मटेर रो, आंखें ऐसी सूजी सूजी सी है जामे सवेरे। सेक चिल्ली वाला सपना कभी नहीं देखना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि बकासुर के रूप में कंस के पहले दूत का भेज करके भगवान ने उसका वध कर दिया। क्यों? बकासुर जो है विचार से बहुत गंदा, सकल सूरत से कलर से बहुत बढ़िया। बकासुर की कथा की वजह से मध्य प्रदेश में मजाक मजाक में एक शब्द तैयार हुआ, कहावत, और वो कहावत है कि ये बगुला भगत जा रहे हैं। कौन से भगत? हमारा बगुला भगत। अगर मैं बगुला भगत का विश्लेषण करूंगा तो लोग कई नाराज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। संडे को अंडा और मंडे को शिवजी पे जल, ये कौन सा भगत है? समझ गए? दसवीं को मांस मुर्गे का और एकादशी को व्रत, ये कौन सा भगत है? बिल्कुल सही कह रहे महाराज। दसवीं के दिन सास का खोपड़ा भो रहा है बहू ने, 16 टांके आए हैं और एकादशी को व्रत कर रही है। आज तो मैं चावल को नहीं खाऊं, गेहूं ना खाऊं, मैं आज कच्छू ना खाऊं, कृष्ण आज ही मना के छोड़ूंगी। और रात को टांके लगवा के सांस आई है। ये कौन सी भगतानी है? अरे बोलो मैया। ना बोलेंगी मैं समझ गया क्योंकि तुम पर ठीकरा फूट रहो। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, गुरुवार, सोमवार सबरे फेल हो जाएंगे तुम्हारे, अगर तुमने बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिया तो। क्यों? मनोहर बनकर, पंडित बनकर भगवान जैसे सुदामा को मिले रास्ते में, ऐसे ही तुम्हें सास बन के भी भगवान मिलने आए होंगे, कोई पहचान नहीं है। इसलिए संभल कर व्यवहार करो अपने बुजुर्गों से। उन्हें रजक्त कूड़ा मत समझो, उन्हें भंगार मत समझो, उन्हें कबाड़ा मत समझो। जिस घर में बुजुर्ग नहीं है उस घर में ज्यादातर ताले लटके रहते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो यहीं चले जाओ, आप टेकनपुर के यही क्षेत्र में बीएसएफ एरिया में चले जाइए आप। जिस घर में बड़े बूढ़े नहीं है उस घर में ताला लटका रहे हर समय लगभग। एक ही मैडम है, वो ड्यूटी पर है, मैडम गई है सब्जी लेने और तालो लटक रहा है। विष्णु भगवान लक्ष्मी को लेके आए थे कि सवेरे जाने आरती करिए, लाओ आशीर्वाद दे चले। भगवान विष्णु जब पहुंचे घर पे तब अलीगढ़ वारो लटक रो, अलीगढ़ वारो। कौन सो तालो? हाँ, अब ये का टूटे अलीगढ़ वारो। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, चलो देवी, यहां पे बगुला भगत रहते हैं, यहां बुजुर्ग नहीं है कोई। गुरुजी आज बुजुर्गों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, प्रशंसा कर रहा हूं। तो अयोध्या में राम को वनवास किसने भिजवाया? वो भी बुजुर्गी थी, मंथरा। तो एक आध मंथरा भी रह गए अम्माओं में। ये जो अम्मा बैठी है ना, इनमें एक आध मंथरा भी रह गए। और मंथरा का काम क्या है? 3 की 13 बिना ब्याज लगाए। बहू ने 3 बात बतराई सास से और उसने 13 बना के अपनी तरफ से 10 घुसेड़ के छोराए बता दें। लल्लू बहादुर फट गए। लल्लू ने कहा, मैया बोल कहा बात है, मैं जम्मू से अभी आया हूं, तेरे घर पे छुट्टी। 3 साल से जम्मू कश्मीर में पड़ा हूं, आया हूं। आई मैया ने बैठ के पूरे धुमारे कर दे महाराज। ऐसे चले तेरी बहू, ऐसे करे तेरी बहू, ऐसा करे तेरी बहू, तेरो सालो आयो जन कहां भर के ले गो थैला में। अम्मा ने थैला साले सबरी लिस्ट दे दी। छोरा, अब छोरा इतने 8-9 महीने में आया, बीएसएफ में नौकरी कर रहा, पहाड़ों में पड़ा, घर में थोड़ा प्यार मिल जाए, बतराए बे मोहब्बत मिल जाए, हंसी खुशी रात निकल जाए, दिन निकल जाए, और अम्मा ने पूरा हाई स्पीड पेट्रोल भर दी छोरा में। अब रोटी पानी खाए के
फौजी आदमी हो तो थोड़ा बीवी से बतरावे। अब बीवी तो खुशी के मारे फटी जा रही है कि आज आए हैं तो बतराएंगे अपन, बड़े 7-8 महीने की बात ने। और मैया ने जो भड़का के रख तो ऐसी मटर सी ऐसी मरी बिल्लो की सी आंखें निकाल के बैठो है खटिया पे। और वो खुशी के मारे बेचारी कभी केसर को दूध पिला रही है, कभी घी भर के पानी हाथ की खवा रही है कि आज मेरे फौजी आए। और वो आंख मटेर रहो। आया वो भी प्यार लेके ही था, इतने थैला भर के लाया क्रीम पाउडर के, पर सास ने आग जो ऐसी लगाई है ससुरे थैले पे तालो डाल दिया। ये बेचारे बीएसएफ वाले सब समझ रहे गुरुजी आप कितनी बात जानते हो, सब हमारी बता रहे हो तुम तो। ऐसा ही होता आ रहा है महाराज, हम तो रिटायर हो गए, कई बार ऐसा फंदो पड़े हो हमारे संग में। तो कई बार तो आदमी छुट्टी आवे और ऐसे को आए और ऐसो ही गयो, एक दिन हंसी खुशी शांति नहीं मिली। कहने का अर्थ यह है कि कुछ माताएं कुछ पिताएं बगुला भगत होते हैं, ये बताना चाहता हूं। गुटखा दारू बीड़ी सिगरेट जुआ झुट्टा पुट्टा ये सब छोड़ के फिर आप एक सेकंड क्षण भर भजन कर लो भगवान का, भगवान उसी में रीझ जाते हैं। पर बगुला भगत बन के करोगे तो तुमको उल्टी ही खानी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने बगुला की गर्दन मरोड़ दी और पानी में फेंक दिया, उसको जमुना में बहा दिया, मार दिया, मरोड़ के फेंक दिया उसको। और बगुला कब से इंतजार कर रहा था कृष्ण आएंगे आएंगे, आए तो ये हाल किया। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास रामायण में बढ़िया चौपाई लिखते हैं, निरमल मन जन सो मोह पावा, कपट छिद्र जन मोह सपने न भावा। जिस भगत में कपट और छिद्रता भरी हुई है वो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है, और जो निर्मल मल का भगत है वो मुझे पल भर भी ध्यान कर ले तो जन्म भर की भक्ति में दान कर देता हूं। अब तो आपको ये सोचना पड़ेगा कौन सा भगत बनना है आपको, चालू वाला भगत बनना है कि नहीं, वो आपकी इच्छा है। अब आप सोचो क्या करना है। मैं तो ये चाहता हूं कि भगवान को सपने में भी हम दिखें, ऐसी भक्ति करो, ऐसा जीवन करो। बोलो, या फिर हमें भगवान दिखे ऐसा जीवन कर लो, ऐसा प्रेम कर लो। पर कपट छिद्र वाला कुछ मत करिए। कपटी जन जो है ना, इनको सपने में बिच्छू दिखे, सांप दिखे, लाश दिखे, शमशान दिखे सपने में। और फिर पीपल वाले बाबा पे जामे पूछवे, बाबा मैं रोज 8 दिन से मरी मराई लाश देख रही हूं, मेरा उपाय बताओ। तो बाबा कहता है कि उपाय यह है कि तुम्हारे इर्द गिर्द यमराज घूम रहे हैं, नजदीक हो तुम कलेश के, दुख के, परेशानी के। इसीलिए सपना भी आवे तो कैसा आवे, हर्षित करने वाला, गदगद करने वाला, प्रसन्न करने वाला। और वो सपना तब ही आएगा अच्छा जब आप दिन भर अच्छा जियोगे। दिन में अगर अच्छा नहीं जिए तो रात में अच्छे रह सकते नहीं है, सीधा है ये तो। इसमें कहां ज्ञान की जरूरत है। दिन में अच्छा जिएंगे तो रात अच्छी जाएगी, और किसी की रात निर्मल गुजर गई, भगवान के ध्यान में सो गए खो गए, तो सुबह भी अच्छा आ जाएगा। जो रात भर सोए नहीं करवट बदलते रहे उनका सवेरा अच्छा होता। सवेरा कैसा रहता है उनका फिर मालूम है तुमको? आंखें ऐसी सूजी सूजी सी है जामे सवेरे। फिर जिसको भी सुबह मिलते हैं वही टोकता है, अरे क्या बात है भाई, रात को नींद नहीं आई क्या, क्या बात है, आज सोए नहीं क्या? नहीं सोए, आंखें बता रही हैं नहीं सोए है। रात भर का देखते रहो, रात भर चिता जल रही है, सपने में देखता रहा।
आओ ऐसे कोई आए हैं और हमें खींच रहे हैं, हमारी टांग पकड़ के ले जा रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, ऐसे सपने ना देखने महाराज। है सपने हमेशा मनोहर देखो, हर्षित करने वाले सपने आने चाहिए। चाहे दिन हो चाहे रात हो, सोते हुए या जागते हुए सपनों को देखो, पर हर्षित करने वाले चाहिए, जगत का कल्याण करने वाले सपने चाहिए, मनोहर दिव्य सपने चाहिए। सपने चुनना बुरी बात नहीं है, पर सपने अच्छे देखो, जागृत देखो, विवेकपूर्ण देखो सपने। सेक चिल्ली वाला सपना कभी नहीं देखना चाहिए। सेक चिल्ली कौन जानता है? सेक चिल्ली को, सेक चिल्ली की कथाएं सुनी है कि नहीं? सुनिए महाराज। सेक चिल्ली सपने देखा करता था कि ये चंद्रमा मेरा हो जाएगा एक दिन, ये सूर्य पे मैं शासन करूंगा, और जितने भी पहाड़ हैं सोने के सब मेरे होंगे एक दिन। और शेख चिल्ली सपने लिखता था डायरी में, इसीलिए कहावत बनी है, अरे यार काय को शेख चिल्ली बन रहा है, लेना न देना, चुपचाप अपने रिक्शाएं चला और खा और कमा। तू कहाँ ये सपने फालतू का, क्योंकि देने वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देखता है, फिर देखना नहीं पड़ता सपना फपना कुछ भी, दौड़ के आता है सब।